जंगल की रहस्यमय यात्रा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक गहरा और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल के बारे में बहुत कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि इस जंगल में अद्भुत प्राणी और अज्ञात शक्तियां वास करती है, और जो भी इस जंगल में घुसता है वह कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी के बावजूद भी कुछ साहसी युवकों में इस जंगल के रहस्यों को जानने की उत्सुकता थी, परंतु उनमें से कोई भी आज तक अंदर जाने का साहस नहीं कर सका था। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन न केवल बहादुर था, बल्कि उसमें नई जगहों और रहस्यों को जानने की एक गहरी चाह भी थी। एक दिन जब गांव के लोग किसी उत्सव में व्यस्त थे, अर्जुन ने जंगल में जाने का फैसला किया। उसने अपनी यात्रा की तैयारी की, खाने का सामान, एक मशाल और एक छोटा सा चाकू लिया और बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का प्रवेश द्वार ही कुछ अजीब था। वहां एक पुराना और टूटा हुआ लकड़ी का फाटक था, जिस पर काई लगी हुई थी और चारों ओर बड़े बड़े पेड़ घने होकर रास्ता छुपा रहे थे। अर्जुन ने बिना किसी डर के उस फाटक को पार किया और अंदर घुस गए। जैसे ही वह कुछ कदम अंदर बढ़ा, उसे जंगल का सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि आसमान का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, और सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। जंगल के अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। चारों ओर घने पेड़ों का जाल, अजीब आवाजें और जंगली पौधे थे। चलते चलते अर्जुन को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, पर जब वह पीछे मुड़ा तो उसे कुछ नहीं दिखा। यह एक रहस्यमय आभास था जो उसकी यात्रा की शुरुआत से ही उसके साथ था। कुछ दूर चलने पर अर्जुन को एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जो जंगल के बीचों बीच खंडहर अवस्था में था। मंदिर के चारों ओर बेलों और पेड़ों की जड़ें फैली हुई थी। अर्जुन को मंदिर की ओर खिंचाव महसूस हुआ। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा और उसके दरवाजे के पास पहुंचकर देखा कि दरवाजे पर अजीब और प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। वह कुछ समझ नहीं सका, परंतु जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप खुल गए। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी अजीब था। वहां दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, बड़े बड़े जीव जो आधे मानव और आधे पशु थे, और कुछ दृश्य जो किसी अन्य दुनिया की कहानी कह रहे थे। अर्जुन ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक चमकदार पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। पत्थर के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है। अचानक मंदिर के भीतर गूंजती हुई आवाज आई, "कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो?" अर्जुन हक्का-बक्का रह गए। उसने इधर-उधर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। उसने साहस जुटाते हुए कहा, "मैं अर्जुन हूँ और इस जंगल के रहस्यों को जानने के लिए आया हूँ।" तभी उसके सामने हवा में एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई। वह एक प्राचीन ऋषि की तरह दिख रहा था, जिसकी लंबी दाढ़ी थी और शरीर से एक अलौकिक रोशनी निकल रही थी। ऋषि ने कहा, "यह जंगल साधारण नहीं है। यहाँ की हर चीज एक प्राचीन रहस्य और शक्ति से बंधी हुई है। जिस पत्थर के पास तुम खड़े हो, वह एक अनमोल शक्ति का स्रोत है, जिसे समझने की कोशिश में कई लोग खो गए। अगर तुम इसे छुओगे तो तुम्हें इसके रहस्यों का सामना करना होगा, परंतु यह जान लो कि यह यात्रा आसान नहीं होगी।" अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने निडर होकर पत्थर को छूने का निर्णय लिया। जैसे ही उसके हाथ ने पत्थर को छुआ, एक जोरदार प्रकाश फूटा और अर्जुन को एक अजीब सी दुनिया में खींच लिया गया। यह दुनिया उस जंगल से बिल्कुल अलग थी। चारों ओर विशालकाय पहाड़, उफनती नदियां और उड़ते हुए प्राणी थे, जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि एक दूसरी दुनिया का द्वार है। इस नई दुनिया में अर्जुन की यात्रा रोमांचक और खतरों से भरी हुई थी। उसे वहां एक विशालकाय गरुड़ मिला, जिसने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर आकाश में उड़ाए। अर्जुन ने देखा कि इस दुनिया में कई प्रकार के जीव और रहस्यमय जगह थी। गरुड़ ने उसे बताया कि यह दुनिया उसी पत्थर की शक्ति से बनी है,
जिसे उसने मंदिर में छुआ था। अब अर्जुन को एक कठिन निर्णय लेना था, या तो वह इस नई दुनिया में रह सकता था और इसके रहस्यों को जान सकता था, या फिर वापस अपने गांव लौट सकता था, जहां उसकी पुरानी दुनिया थी। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह इस नई दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ कुछ समय बिताएगा। उसने कई दिनों तक उस दुनिया का अन्वेषण किया, वहाँ के प्राचीन जीवों और स्थानों को देखा। वह समझ गया कि इस जगह की हर चीज किसी पुरानी कथा और ज्ञान से जुड़ी हुई थी, जिसे सदियों से कोई नहीं जान पाया था। परंतु एक दिन जब अर्जुन एक प्राचीन किले के पास पहुंचा, तो उसे वहां एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुई। उस व्यक्ति ने अर्जुन को चेतावनी दी, इस दुनिया के रहस्यों को जानने की चाह रखना सही है, परंतु यहाँ अधिक समय बिताने से तुम अपने असली जीवन से दूर हो जाओगे। समय आ गया है कि तुम वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ। अर्जुन ने यह समझ लिया कि इस दुनिया में अधिक समय बिताना खतरनाक हो सकता है। उसने गरुड़ से विदा ली और वापस लौटने का निर्णय किया। वह वापस उस जगह पहुंचा जहां से उसने इस यात्रा की शुरुआत की थी। जैसे ही उसने उस चमकदार पत्थर को फिर से छुआ, वह एक बार फिर जंगल में वापस आ गए। परंतु इस बार जब वह जंगल से बाहर निकला, तो उसे महसूस हुआ कि वह न केवल एक अनोखी यात्रा से लौटा है, बल्कि उसने जीवन और संसार के कई गहरे रहस्यों को भी समझ लिया है। वह अब पहले जैसा अर्जुन नहीं रहा था, बल्कि एक नया अर्जुन बन चुका था, जिसने अदृश्य शक्तियों और अज्ञात दुनिया का साक्षात्कार किया था। गांव लौटकर उसने अपनी यात्रा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, पर उसकी आंखों में अब भी उस रहस्यमयी दुनिया की झलक थी। इस तरह अर्जुन की यह रहस्यमयी यात्रा समाप्त हुई, पर उसके जीवन पर इस यात्रा का प्रभाव हमेशा के लिए बना रहा। वह अब समझ गया था कि दुनिया के हर कोने में कुछ न कुछ रहस्य छुपे होते हैं, जिन्हें समझने के लिए साहस, धैर्य और सही समय की आवश्यकता होती है।